प्रधानमंत्री गद्दार है। देश के पीएम को गद्दार कहने वाले राहुल गांधी, मैं तुम्हें बताता हूँ असली गद्दारी किसे कहते हैं। गद्दारी वो थी जो तुम्हारे पिताजी ने भोपाल गैस कांड में की थी। जब भोपाल में हजारों बेकसूर भारतीयों की जहरीली गैस की वजह से जाने जा रही थी, तब तुम्हारे बाप ने मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सरकारी विमान में बिठाकर रातों रात देश से फरार करवा दिया। इसे कहते हैं देश की जनता के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जो बोफोर्स घोटाले के समय हुई थी, जब देश की सेनाओं के लिए तोपें खरीदी जा रही थी, तब दलाली खाई गई, और जब जांच शुरू हुई तब गांधी परिवार के सबसे करीबी पवा त्रोची को रातों रात सरहद के नीचे से, एजेंसियों की नाक के नीचे से भगा दिया गया। इसे कहते हैं देश की सेना के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जब 1971 में तुम्हारी दादी ने, इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान के 30,000 सैनिकों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि अपने 54 सैनिकों को वापस लेके आया जा सके, लेकिन आज तक उनमें से एक भी सैनिक वापस नहीं आया। इसे कहते हैं देश की सेना के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जो साल 1974 में तुम्हारी दादी ने की थी। तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवी द्वीप को बिना संसद को भरोसे में लिए देश के एक ऐसे मुख्य द्वीप को, श्रीलंका को, ऐसे खैरत में दे दिया जैसे किसी को गिफ्ट दिया जाता हो, जिसका भुगतान आज तक हमारे गरीब मछुआरे कर रहे हैं। इसे कहते हैं देश की जनता के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जो साल 1962 में अक्साई चीन के साथ की गई। तुम्हारे परदादा नेहरू के राज में चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर का एक भारत का ऐसा हिस्सा हड़प लिया जिसके वजह से आज तक हमारी सेना को परेशानी होती है। और नेहरू ने भरे संसद में इतनी शर्मनाक बयान दिया इसको लेकर कि वो तो एक ऐसी बंजर जमीन थी जहां पर घास का एक तिनका नहीं उगता था। मतलब शर्म नहीं आई ये बोलते हुए। दुश्मनों के सामने घुटने टेक देना, इसे ही गद्दारी कहते हैं। गद्दारी वो थी जो तुम्हारी परदादी इंदिरा गांधी ने की। देश के मुसलमानों को हज यात्रा करने पर सब्सिडी दी गई, और दूसरी तरफ जो हिंदू अमरनाथ यात्रा कर रहे थे उन पर टैक्स लगाया। इसका मतलब अगर हिंदू यात्रा करेगा तो टैक्स देगा। इसे कहते हैं देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी। गद्दारी उसे कहते हैं जब हमारे प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा था, तब तुमने और तुम्हारी पार्टी ने देश के ऐसे जाने माने 28 वकीलों को अगेंस्ट में खड़ा किया कि जिससे क्या मंदिर का निर्माण ना हो सके। इसे कहते हैं देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी। और ऐसे ही तुमने और तुम्हारे पूरे खानदान ने देश के साथ इतनी गद्दारी की है कि मैं अगर बताने पे आऊं तो मुझे सुबह से शाम हो जाए, लेकिन तुम्हारी गद्दारी के पार्ट खत्म नहीं हो सकते। और तुम एक ऐसे इंसान को गद्दारी का टैग दे रहे हो जिसको 140 करोड़ों ने मिलकर चुना है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अकाउंट न्यू है। मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट रील में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।